नमस्कार साथियों, नए एसीपी रूल्स जारी हो चुके हैं। 6 अक्टूबर 2023 को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑर्डर कर दिए हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा सभी को पदोन्नति पद का पे मैट्रिक्स 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पर मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन देने का आदेश कल कर दिया गया है और ये लाभ 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा। और जिनकी सेवा 1 अप्रैल 2023 को 9 या 18 या 27 वर्ष की हो चुकी है और उन्हें 10, 20, 30 वर्षीय एसीपी मिल चुकी है या पदोन्नति पद से कम एसीपी मिला हुआ है, उनका 1 अप्रैल 2023 से रीफिक्सेशन होगा। तो किस तरीके से रीफिक्सेशन होगा हम उदाहरणों सहित देखेंगे और किन किन ग्रेड के कर्मचारियों को कितना लाभ मिलेगा इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा। रीफिक्सेशन में क्या होगा, वर्तमान में जो एसीपी मिला हुआ है उसे मॉडिफाइड किया जाएगा। यानी अगर एक हम उदाहरण देखें, उदाहरण सहित हम इसमें देखेंगे, जैसे एक अध्यापक लेवल 10 उसको 9 वर्ष पर L11 और 18 वर्ष पर L12 और 27 वर्ष पर L13 मिलता है, लेकिन अब जो मॉडिफाइड होगा उसमें उसे L13 की जगह, जो तीसरी एसीपी है 27 वर्षीय एसीपी है, उसमें L13 की जगह उसे L14 में समान स्टेज और समान स्टेज नहीं होने पर उसे अगली स्टेज पर फिक्स किया जाएगा। ऐसे ही अन्य जो ग्रेड के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका किस तरह से रीफिक्सेशन होगा उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और आगे जिनके एसीपी लगनी है उनका फिटमेंट किस तरीके से होगा इसके बारे में भी इस वीडियो में हम जानेंगे। किसी का मूल वेतन कम नहीं होगा, अपितु मॉडिफाइड एसीपी में समान स्टेज नहीं होने पर अगली स्टेज का लाभ मिलेगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं प्रत्येक जो कैडर है, प्रत्येक जो सेवा है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अध्यापक ग्रेड तृतीय, यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रेड पे है 3600, L10 है और 9 वर्ष की सेवा पर 4200 ग्रेड पे मिलती है, यानी L11 मिलता है। वर्तमान की अगर हम बात करें 18 वर्षीय पर L12 और 27 वर्षीय एसीपी पर L13। तो इधर चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट एसीपी सेम स्टेज पे है, सेम लेवल है, पे मैट्रिक्स 11। सेकंड एसीपी भी सेम है, लेकिन थर्ड एसीपी है वो यहाँ पे जो पद की इस प्रमोशन पोस्ट की मिलेगी, यहाँ पे प्रमोशन पोस्ट की नहीं थी, लेवल नेक्स्ट लेवल में पहुंचाया जा रहा था। L13 नेक्स्ट लेवल है, पे मैट्रिक्स नेक्स्ट लेवल, और यहाँ पे प्रमोशन पोस्ट वाइस प्रिंसिपल या सेकेंडरी एचएम का जो है वो यहाँ पे मिलेगा, तो वो है 5400। L14 में 5400 है, 5400 इधर है लेकिन 5400 इधर है, लेकिन यहाँ L14 वाला 5400 है। तो जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है उनको थर्ड एसीपी में लाभ मिलेगा, वो L14 में फिट होंगे। यानी 12 से पहले 13 में होना था, लेकिन यहाँ पे L12 से सीधे L14 में शिफ्ट होंगे। अगला उदाहरण देखते हैं वरिष्ठ अध्यापक का। वरिष्ठ अध्यापक L11 में पदस्थापित होते हैं जब सर्विस में लगते हैं। 2 साल के बाद प्रोबेशन में उनका L11 में फिटमेंट होता है। तो L11 के बाद जब 9 साल उनको कंप्लीट हो जाते हैं तो वर्तमान स्थिति में उनको अभी जो दिया जा रहा था वो L12, तो वही इसमें नए में देना है, क्योंकि लेक्चरर है, उसका जो नेक्स्ट प्रमोशन पोस्ट है वो लेक्चरर है। और उसके बाद में L12 से सेकंड जो यानी 18 वर्षीय जो एसीपी मिलनी है उसमें उसे L13 में 5400 ग्रेड पे पर फिट किया जाता था, लेकिन यहाँ पे प्रमोशन पोस्ट है वो वाइस प्रिंसिपल की है, लेक्चरर से नेक्स्ट, इसलिए वाइस प्रिंसिपल का जो L14 में 5400 है उस पे फिट किया जाएगा। और ऐसे ही 27 वर्षीय में L16 दिया जाएगा, क्योंकि
वाइस प्रिंसिपल से जो नेक्स्ट है वो प्रिंसिपल का पोस्ट है, और L16 यानी 6600 ग्रेड पे है वो मिलेगा। तो यहाँ पे सेकंड ग्रेड टीचर्स है, उनको यहाँ पे सेकंड और थर्ड एसीपी में खूब लाभ मिल रहा है। यहाँ L13 की बजाय उनको L14 मिलेगा सेकंड एसीपी में, और थर्ड एसीपी में L14 की बजाय उनको L16 मिलेगा। इसी तरह अगर हम देखें लेक्चरर का, व्याख्याता का अगर हम देखें तो व्याख्याता को L12 में पदस्थापित किया जाता है। उसके बाद में पहले ये 10 वर्ष के बाद में प्रथम एसीपी मिलती थी राजपत्रित को, तो ये 10 की जगह यहाँ 9 कर दिया है, 20 की जगह 18 और 30 की जगह 27, 9, 18, 27 सबके लिए सेम कर दिया है। पहले राजपत्रित के लिए 10, 20, 30 होता था, और अन्य जो अधीनस्थ सेवाएं हैं उनके लिए 9, 18, 27 हुआ करता था। शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद में अपन आगे चलें, नेक्स्ट जो फर्स्ट एसीपी लगेगी, फर्स्ट एसीपी उनको वाइस प्रिंसिपल की मिलेगी, यानी प्रमोशन पोस्ट की मिलेगी, और प्रमोशन पोस्ट की L14 है, जबकि पहले वो L13 में पदस्थापित होते थे। 9 वर्ष या 10 वर्ष कंप्लीट होने पर L13 में उनको पदस्थापित किया जाता था। उसके बाद में L14 में फिट किया जाता था, और उसके बाद में L15 में। और यहाँ सारा चेंज हो गया, देखिए कि वाइस प्रिंसिपल के बाद में उनको प्रिंसिपल का दिया जाएगा L16, और उसके बाद में डीओ का यानी L17 6800 ग्रेड पे। तो यहाँ पे व्याख्याता को तीनों जो एसीपी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों में लाभ हो रहा है। फर्स्ट एसीपी में L13 की जगह उन्हें L14 में पदस्थापित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल जो प्रमोशन पोस्ट है उसका L14 है। 5400 ग्रेड पे समान होने से नहीं है, पहले ये से L12 से L13 में एसीपी का लाभ दिया जाता था, अब ये प्रमोशन पोस्ट का लाभ मिलेगा। मूल रूप से ये जो नियम है उसमें यही है कि प्रमोशन पोस्ट का लाभ दिया जाएगा एसीपी में। तो प्रमोशन पोस्ट है वो वाइस प्रिंसिपल है, तो वाइस प्रिंसिपल का L14 हो गया। उसके बाद में वाइस प्रिंसिपल के बाद में जो 18 वर्ष का जो टाइम पीरियड हो जाएगा, तो प्रिंसिपल पोस्ट का उनको एसीपी मिलेगी। प्रिंसिपल पोस्ट की जो 6600 ग्रेड पे यानी L16 मिलेगा, पहले L14 ही मिलता था, यानी 13 से 14 में एसीपी में वो आते थे, और उसके बाद में 14 से 15 में आते थे। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट जो प्रमोशन पोस्ट है वो डीओ की है, और डीओ का L17 है 6800 ग्रेड पे। तो ये तीनों ही एसीपी में यहाँ पे लाभ होता दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद में हाँ, अगर यहाँ हम ये देखें कि पहले प्रमोशन में सीधा L12 से L16 भी मिलता था, L16 मिलता था, वो अलग बात है, सबका नहीं हो पाता था। लेकिन अब ये एसीपी है वो तो सबके 9, 18, 27 होने पर लगनी है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चीज है कि तीनों ही एसीपी में यहाँ पे लाभ मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें उप प्राचार्य या HM की, तो उप प्राचार्य को L14 में पदस्थापित किया जाता है शुरुआत में। अब उसके बाद 9 वर्ष होने पर उनको प्रिंसिपल का जो पे है वो दिया जाएगा L16 एसीपी। 9 वर्षीय एसीपी लगने पर, पहले 10 वर्ष पर लगती थी, तब 6000 यानी L15 पे पदस्थापित किया जाता था। और उसके बाद में 18 वर्षीय पे डीओ का जो लेवल है वो दिया जाएगा पे मैट्रिक्स लेवल 17, और उसके बाद में 27 वर्ष होने पर डीडी का जो पे मैट्रिक्स है यानी L18 दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी उप प्राचार्य है या सेकेंडरी HM है, उनके भी यहाँ पे तीनों जो लेवल है, तीनों पे मैट्रिक्स है, वहां पे तीनों एसीपी में लाभ हो रहा है। अब प्राचार्य की बात करें हम, प्राचार्य को L16 में पदस्थापित किया जाता है 6600 ग्रेड पे। पहले जब 10 साल पूर्ण होते थे तो उनको 6800 L17 दिया जाता था। अब यहाँ पे 9 साल होने पर L17 और 6800 ग्रेड पे मॉडिफाइड एसीपी में सेम है, क्योंकि प्रमोशन पोस्ट वही है। प्रिंसिपल का प्रमोशन है वो डीओ में होना है, डीओ का डीडी में होना है, डीडी का जेडी में होना है।
और प्रमोशन पोस्ट का जो लेवल है डीओ का L17, डीडी का L18 और जेडी का L19 और यही पहले दिए जाते थे। तो यहाँ पे एमएससी ये मॉडिफाइड एसीपी में प्रिंसिपल के लिए केवल टाइम का लाभ मिला है कि पहले 10 वर्ष की जगह अब 9 वर्ष पर मिलेगा, 20 की जगह 18 पर मिलेगा, 30 की जगह 27 पे मिलेगा और जो पे मैट्रिक्स है उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं है। इसी तरीके से आप जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीओ का देखें, डीओ को जब पदस्थापित किया जाता है L17 में पदस्थापित किया जाता है। यहाँ पे भी नेक्स्ट जो एसीपी लगती है 10 साल होने पर लगती थी पहले, अब उसको 9 पर करके नेक्स्ट जो प्रमोशन पोस्ट है वो डीडी की है और L18 की है। उसके बाद जेडी की पोस्ट है L19 की है। उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर की है वो L20 की है। तो यही सेम पहले एसीपी में भी यही होता था कि 17 के बाद में 18, 18 के बाद में 19 और 19 के बाद 20 और ये क्रम अभी भी वही है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स में कोई प्रकार का चेंज नहीं है, केवल सर्विस पीरियड में चेंज है। यहाँ 10 की जगह 9 कर दिया, 20 की जगह 18 और 30 की जगह 27। अब हम उदाहरण देखें। यहाँ पे अगर 1 अप्रैल 2023 को किसी कर्मचारी की एससीपी उसके बाद हुई लगी है तो वहां पे उसका रिवाइज कैसे किया जाएगा, एससीपी का जो फिटमेंट रिवाइज कैसे किया जाएगा। यहाँ पे एक जो उदाहरण है वो L12 का एम्प्लॉई है और उनको L13 में यानी एससीपी का लाभ देके L13 में पदस्थापित किया गया 58,000 पे, ये 58,000 में पदस्थापित किया गया। जबकि मॉडिफाइड जो एससीपी है उसमें इनको L14 में किया जाना था, क्योंकि L12 हम लेक्चरर का जो पे मैट्रिक्स है उनको एससीपी अब नए नियमों के अंतर्गत सीधा लेक्चरर के बाद वाइस प्रिंसिपल का जो पे मैट्रिक्स है उस पे देना है। वाइस प्रिंसिपल का जो पे मैट्रिक्स है वो L14 है। तो L14 में अपन देखेंगे, L14 में 58,000 के नेक्स्ट जो पे लेवल है 58,000 के नेक्स्ट है 59,500। तो इनका जो फिटमेंट है वो 59,500 पे किया जाएगा और पे मैट्रिक्स लेवल है वो 14 हो जाएगा। ये रिवाइज जो 1 अप्रैल 2023 के बाद जिनकी एससीपी लगी है L12 में जो कर्मचारी थे L13 में एससीपी लग के आए तो उनका रिवाइज कैसे किया जाएगा उसका ये उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हम देखें, एक L5 के एम्प्लॉई है, कनिष्ठ सहायक मान ले आप। L5 वाले जो एम्प्लॉई है उनको अब यहाँ पदस्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट जो प्रमोशन पोस्ट है यानी वरिष्ठ सहायक का उनका L8 है, तो L8 में पदस्थापित करना है, L6 में नहीं किया जाकर L8 में जो प्रमोशन पोस्ट है वहां पे इनको किया जाएगा। तो 27,100 है, तो 27,100 के बाद में एक इंक्रीमेंट ये हो गया 27,900। अब 27,900 को हम देखेंगे मॉडिफाइड एसीपी पे लेवल। यहाँ देखिए जो L8 में ये जो हम देखेंगे तो इसमें हम 27,900 भी पा रहे हैं, यानी समान वाली ऐसी स्थिति में नेक्स्ट लेवल पे इनको पदस्थापित किया जाएगा। क्योंकि L5 में समान है तो यहाँ 28,700 पे इनको फिक्स किया जाएगा L8 में। एक और उदाहरण देखें आप, L11 का एम्प्लॉई है, L11 में 50,800 है। अब इनके एसीपी लगती है तो L12 में जाएंगे ये, क्योंकि L12 प्रमोशन पोस्ट है, L11 वरिष्ठ अध्यापक मान ले हम, वरिष्ठ अध्यापक, और L12 में ये प्रमोशन पोस्ट होगी व्याख्याता की। तो 50,800 का एक इंक्रीमेंट दिया 52,300। अब 52,300 को हम व्याख्याता वाले में यानी L12 में देखेंगे तो 52,300 नहीं होके 52,900 है, तो इनका फिटमेंट है वो 52,900 में किया जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत एक आएगी ऐसी कि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनकी प्रमोशन पोस्ट नहीं है, तो उनके एसीपी कैसे लगेगी। यहाँ पे इन रूल्स में ये कहा गया है कि एससीपी 9/18/27 से जो लगेगी उसमें प्रमोशन पोस्ट का लाभ मिलेगा डायरेक्ट। पहले जब हुआ करता था कि L10 वाला L11 में, L11 वाला L12 में, L12 वाला L13 में,
L14 में से क्रमशः चलता था। अब प्रमोशन पोस्ट का ही दिया है कि प्रमोशन पोस्ट पे, जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि उप प्राचार्य है, उसको अगर लगती है एसीपी लगती है 9 वर्षीय, तो उप प्राचार्य का जो नेक्स्ट प्रमोशन का पोस्ट है, प्रमोशन का पद है, वो है प्राचार्य का, और उस प्राचार्य का लेवल है वो पे मैट्रिक्स लेवल है वो 16 है, L16। तो L14 से L16 पे पदस्थापित होंगे वो। ऐसे अगर प्रमोशन पोस्ट नहीं है, ऐसे कुछ पद हो सकते हैं जिनमें प्रमोशन पोस्ट नहीं है, तो उन स्थितियों में किस प्रकार से उनको एसीपी का लाभ होगा, यहाँ पे उन रूल्स में दिया हुआ है कि L1 वाला L2 में होगा मॉडिफाइड एसीपी में, उसके बाद में L2 वाला L3 में होगा, L3 वाला L4 में, L4 वाला L5 में, L5 वाला L8 में। L5 वालों को L8 में रखा, प्रमोशन पोस्ट नहीं है तो भी। 6 वालों को भी 8 में, 7 वालों को भी 8 में, 8 वालों को 10 में, 9 वालों को 10 में। अब यहाँ पे 10 वालों को कहा है कि L12 में भी ले जाया जाएगा कौन सो को, इन दोज केसेज वेयर नेक्स्ट प्रमोशन पोस्ट इज इन स्टेट सर्विस। अगर स्टेट सर्विस में है नेक्स्ट, तो उनको L12 में ले जाया जाएगा, और नहीं तो L11 में, अदर केसेज में। L11 वालों को L12 में, 12 वालों को 14 में, 13 वालों को 15 में, 14 वालों को 15 में, 15 वालों को 16 में, 16 वालों को 17, 17 वालों को 18, 18 को 19, 19 को 20। तो ये जिनमें प्रमोशन पोस्ट नहीं है, क्योंकि एससीपी का लाभ तो सबको मिलना है, प्रमोशन पोस्ट भले ही ना हो। और नए नियमों में ये कहा गया है कि एससीपी में जो लाभ मिलेगा वो नेक्स्ट प्रमोशन पोस्ट का मिलेगा। तो ऐसे पद भी हो सकते हैं जिनमें नेक्स्ट प्रमोशन पोस्ट हो ही नहीं, तो उन स्थितियों में ये सारणी काम आएगी उनका जो फिटमेंट करने के लिए। तो ये आज के संदर्भ में एक छोटी सी जानकारी थी, सरल तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है। फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप शेयर भी करें, और इसी प्रकार की जानकारियों से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।